नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपको स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के इस अंक में आप तक पहुंचाएंगे अंश उस संबोधन का जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कोविड रिलीफ एफर्ट्स के बारे में, और आप देखेंगे उस काव्य गोष्ठी का अंश जिसका संचालन किया आस्था नवल ने। ये आयोजन होता है हर माह। आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे उस बातचीत का अंश जिसमें आपसे मिलेंगे एडिसन मेयरल कैंडिडेट महेश भागिया। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस अंश से जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से सफलता मिली है कोविड-19 के प्रकोप से अपेक्षाकृत कम समय में छुटकारा पाने की दिशा में बढ़ने में वाराणसी को। आइए सुने। साथियों, बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन्स आने से यहां RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आप सोचिए, जब 2014 में आप लोगों ने मुझे सांसद चुन करके भेजा और जब मैं आपका धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आया था, आपने मुझ पर इतनी प्रेम वर्षा की थी, इतने आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले दिन देने की कोई बात ही नहीं की। मैंने मांगा, आपसे, काशी वासियों से मांगा, और मैंने पब्लिकली कहा था कि आप मुझे वादा कीजिए, हम काशी को स्वच्छ करेंगे। आज हम देखते हैं कि काशी को बचाने में आप लोगों ने स्वच्छता का जो मुझे वादा किया था और काशीवासियों ने स्वच्छता के लिए जो जहमत की है, लगातार की है, उसका आज हमें लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई, वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो, या फिर फिट इंडिया अभियान हो, योग और आयुष के प्रति अब जब हम UN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकृति पूरे विश्व से मिली और 21 जून को योग दिवस शुरू किया,
तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाई गई, आलोचना की गई, सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता में रंग ढोए गए। लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। योग और आयुष के प्रति जागरूकता, इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बढ़ाई है। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे कवि, क्षमा करें, कहा यह जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि सूर्य भगवान के लिए कहा जाता है और ये कहा इसलिए गया है क्योंकि कवि अपनी कल्पनाशीलता और अपनी संवेदना से ऐसे ऐसे हिस्सों को हमारे लिए उजागर कर देते हैं जहाँ सामान्य रूप से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी पहुँच नहीं होती। और आस्था नवल न केवल एक चित्रकार हैं, स्वयं एक कवयित्री भी हैं और कवियों के साथ जुड़ते जोड़ते हुए वो एक रसमय यात्रा का आयोजन हर महीने करती हैं 4 कवियों के साथ। इसके लिए उनको बधाई देते हुए आस्था की डायरी नाम के उनके यूट्यूब चैनल के लिए मंगल कामनाएं करते हुए आज आप तक पहुंचा रहे हैं उनके द्वारा संचालित कवि गोष्ठी का ये छोटा सा अंश। हम सभी यहाँ हर महीने इकट्ठा होते हैं किन्हीं 4 कवियों को सुनने के लिए और सौभाग्य की बात ये है कि वॉशिंगटन डीसी और भारत से भी हमारे साथ अन्य कवि जुड़ते हैं उन 4 कवियों को सुनने के लिए। श्री सीता स्तुति है। सुमंगलिं कल्याणीं सर्वदा सुमधुरभाषिणीं वरदायिनीं जगतारिणीं श्रीरामपद अनुरागिणीं वैदेही जनकतनयां मृदुस्मिता उद्धारिणीं चन्द्रज्योत्स्नामयीं चन्द्राणीं नयनद्वय भवभयहारिणीं कुन्देन्दु सहस्र फुल्लां वारिणीं श्रीराम वामाङ्गे सुशोभिनीं सूर्यवंशमां गायत्रीं राघवेन्द्र धर्म संस्थापिनीं श्री सीता देवी नमोस्तुते श्रीराम वल्लभाय नमो नमः। हे अवध राज्य लक्ष्मी नमो नमः। हे सीता देवी त्वं नमो नमः नमो नमः नमो नमः। कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं, कल रात गुजरते शहर से गुजरा था मैं। इन रास्तों को पहचानता हूँ मैं, इस सोए शहर को जानता हूँ मैं। दिन में गुजरना अब मुश्किल है, इसलिए चांदनी छानता हूँ मैं। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। ये दिन का बूढ़ा शहर बड़ा कमजोर हो चुका है। जवान बनने की ख्वाहिश में हर रोज एक बुढ़ापा निकल लेता है। रात में मिलता हूँ अकेले में, रात में मिलता हूँ अकेले में ताकि पूछ सकूं क्या तू भी स्याह में ही निकलता है। बचपन जहां गुजरा मेरा, क्या 4 कंधों का बीड़ा वहीं से ढलता है। टूटी सड़क के किनारे, सूखे दरख्त के नीचे हम हर रोज यही बातें करते हैं। एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, एक रोज कुल्हाड़ी लेकर आया था कोई, शायद फिर कोई शहर गुजर गया कहीं। इसी सड़क से गुजरा था शायद। फूट के पास पड़े मुरझाए फूलों से रात का पता पूछ रहा था कोई। बहुत बढ़िया था। इस गुजरते शहर को जानता हूँ मैं, यहीं से गुजरा हूँ, इन रास्तों को पहचानता हूँ मैं। इतना सन्नाटा क्यों है तुम्हारे घर में? इतना सन्नाटा क्यों है तुम्हारे घर में, जबकि सारी दुनिया में मचा है कोहराम? देखो तो दुनिया रोती है, आहत है देश,
कराहते हैं लोग, मर रहे हैं लोग, भय का भयंकर माहौल बना है। अमेरिका हो या यूरोप, रूस हो या ब्राज़ील, भारत हो या जापान, हर कहीं है त्राहिमाम। पर हे लाल मुनि, तुम मौन क्यों हो? पर हे लाल मुनि, तुम मौन क्यों हो? जैसे मात्र एक तमाशबीन। जाने क्या परिकल्पना, जाने क्या योजना, शायद विश्व विजेता बनने का सपना। शीर्षक है गंगा। गंगा की कलकल धारा कहती तू रुक जा रे। गंगा की कलकल धारा कहती तू रुक जा रे। मैं कहती गंगा तू बहती जा रे। वाह! तट है तेरा बड़ा निराला, तट है तेरा बड़ा निराला, बहती जिसकी निर्मल धारा। धाराएं बहती जाती है, तू कभी नहीं रुक पाती है। धाराएं बहती जाती हैं, तू कभी नहीं रुक पाती है। लहरें कुछ गुनगुन गाती हैं, महिमा पर कुछ इतराती हैं। पदनख की याद दिलाती हैं, तेरी पावन गरिमा में स्वर में अपना राग मिलाती है। मैं शांत पाथनी हास त्राश में जीवन ढोती चलती हूँ। मैं शांत पाथनी हास त्राश में जीवन ढोती चलती हूँ। करती हूँ नमन पुण्य सलील, अपराध बोध दोहराती हूँ। मेरी कुंठा में पतित पावनी, तुम मत अपना झाग भरो। मेरी कुंठा में पतित पावनी, तुम मत अपना झाग भरो। बहती जाओ सागर तट में, सागर में सलिल सुहाग भरो। वाह। जी हाँ, हम सभी के हृदय में, क्योंकि हम सब भारत से जुड़े हुए हैं और भारत की व्यथा देखकर हम भी व्यथित हैं। लेकिन ये जो कुछ क्षण हैं, हम उन भावों से बाहर आना चाहते हैं या फिर उनको एक दूसरे से बाँट कर थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि पूरे विश्व भर में ही ये जो संक्रमण फैल रहा है, ये किसी तरह से कोई जादू हो जाए और बस अब ये खत्म हो। विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए आपसे इस बात का निवेदन कि हर सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को जुड़े हमारे साथ विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम के लिए। और याद रहे, एक साप्ताहिक विशेष अंक विजन ऑफ एशिया का हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं हर रविवार सुबह 11 बजे। आपकी सकारात्मक और उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ आपकी आलोचनाओं का भी आमंत्रण हमारी ओर से है। बिल्कुल अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और बने रहें हमारे साथ। जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आज के विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में मिले आप एडिसन मेयोरल कैंडिडेट महेश भागिया से। महेश भागिया डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की दिशा से बहुत बरसों से सक्रिय रहे हैं और क्या कुछ वो अपनी ओर से लेकर आ रहे हैं मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्यों वो ऐसा समझते हैं कि उन्हें मेयर के पद द्वारा एडिसन की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान करने का अवसर मिल पाएगा। बातचीत हुई उनसे, उसका ये अंश प्रस्तुत है। We are delighted to be welcoming someone from New Jersey who has been a community friend for many years, socially as well as he has been active politically and has served community in Addison in several positions, several ways, and now that he has thrown his hat in the race of mayor. So Addison mayoral candidate Mahesh Bhagia ji joins me. Namaste, welcome. Namaste, good afternoon. Thank you Ashok ji for having me today, and thank you ITV for giving me this opportunity to discuss me and my team's ideas regarding how we can help Addison residents with me being a mayor candidate. Wonderful. So let us begin by seeking your help in understanding the role of a mayor. And even before that, if I may request you, you have been at the forefront on several issues in Addison, working with community members. How do you see the specific needs
of people in Edison where you feel your contribution as mayor would be helpful? So, Ashokji, me and my family moved in this town almost 20 years ago. And me and my family chose Edison for two big reasons, right? First of all, Edison is a diverse town with which welcomes the new immigrants into the town. It's like our melting pot. Second thing is Edison has also great schools where we can provide our kids, good education and good environment to foster. So those are the two big reasons for me and my wife to move into Edison. And currently, I'm a small business owner, and my wife is a local dentist here. And I have two daughters. One is 15 and one is 9. In the past, I worked as a vice president for a major financial company as a vice president for research and development. On the background, education-wise, I have a master's in computer science from the Pace University in New York. So with this background, uh, what a mayor's role is, a mayor's role is like a chief executive officer of a corporate called Edison, which manages, day-to-day operations of managing almost 750 to 800 employees. We are serving 100,000 plus residents slash customers, and we are managing $150 million budget. So with my background working in the corporate and as a small business owner, and also my experience working last 3 years in the administration puts me in a very unique position with the public and the private experience to serve this town as the next mayor of Edison. Absolutely, I'm delighted you shared your journey, and there is a wholesome approach with which you function. So let us look at Edison as a whole, and Yes. where you feel people have their main concerns that they want the mayor to address. And if there is something where you, as a citizen living there in Edison, you want the political leadership to pay specific attention, what are those areas in Edison? Correct. So what has happened is my opponent, who is currently in the administration, what has happened is all these years, our taxes, since I moved here in 2001, right? Our taxes have gone up, year after year, right? And just last 3 years, they have gone up 15%. Okay. And during the year of pandemic, which most of us feel difficulty, last year they went up by 6%. And also at the same time, the services have been going down. Our quality of life has suffered substantially in last couple of years. What has happened is there are many warehouses, that have Edison has become like a hub of warehouses. Those are the only new business. Those are one of the big new businesses that are just coming into Edison, which impact greatly the quality of life because of the amount of traffic, truck traffic that they bring into this town. At the same time, 95% of the Edison residents don't find employment in the warehouses. So those are the big areas, that I find, have that need big improvement. One is, working on financial stability slash property taxes of this town, and second thing is the quality of life issues in this town. From your point of view at Edison on ground level, how was your role in making it happen? So I want to, I'm the chairman of the Edison Democratic Organization. We have 156 committee men and women delegates, right? So all the committee men and women work, day in and out, right? During the last year's election to help, our president get elected. And I'm really proud to lead such a diverse team, not only in terms of coming from different ethnic backgrounds, but also coming from different age groups, and also different professions. So, I'm really proud of all the hard work that Edison, the Democratic Party committee men and women put to get all the, the local candidates elected, to the county candidates elected, to the state level, to the presidents, right?
So this all starts here at the grassroots level. They work canvassing door to door. They go, they put on the signs and they get all the Democratic candidates elected. Wonderful. Those are Absolutely. and again, I'm proud of them for working this months to get our new president and vice president elected. Very, very good. So, with that taste of recent success, and as you move towards mayoral candidate in addition for Democratic primary, share the date when you have your elections, and very briefly, anything in particular that you would like your potential voters as well as community members to know about your vision. Correct. So, the election is on June 8th. Me and my teammates are running on column B. So one of the things that I want to mention is, me and my team are the only team that was democratically elected by the committee members, 156 committee members on February 24th. And my opponent, who is running for the mayor, has been undemocratically handpicked and been put onto the position to run against our team. And if you understand, that the county wants to control a candidate to still continue with the status quo of giving the no bid contracts, and keep the township services in a similar way. So I hope the viewers of ITV give me and my team opportunity, who are grassroots level organizers who have been democratically elected to serve this community for the next 4 years. Very, very good, Maheshji, and I really appreciate you with your dedication, passion, commitment, vision, and dreams to serve. But as we conclude, with your permission, I would just like to underline the contrast. The name is Democratic Party, but you just said that they have undemocratically given preference over you to other Yes. team. So hopefully things get resolved and they reach to a harmonious and bright situation Yes. and setup. It's indeed a pleasure to talk to you, Maheshji, always, and I wish lots and lots of luck with good wishes, and thanks for joining us here at ITV Gold. Namaste. Thank you, namaste. And I'm humbly asking all my elders for the blessings and to support our team on June 8th. Very, very good. Once again, talking to Mahesh Bhagia, mayoral candidate at Edison. This is Ashok Vyas. Thanking you for being a part of this conversation. Namaste. Thank you. और अब आज का विजन वैश्या वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपका आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमसे जुड़ें आप फेसबुक पर, हमारे ITV गोल्ड के पेज पर हमारे मित्र बनकर। सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें events@itvgold.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं। अनुमति दें अशोक व्यास को। नमस्कार।